हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग सर्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम बात करने वाले हैं, हम टॉपिक कर रहे थे फ्रेंडली माइक्रोब्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। उसका हम टॉपिक कर रहे थे फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। हमने कर लिया था कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट किए थे। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन किस तरीके से बनती है, ठीक है, और फिर हमने जो है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा। ठीक है, और ये किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और इसमें एक चीज़ रह गई थी, जो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे, उसमें एक डेफिनेशन रह गई है फर्मेंटेशन की। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ये आपको पूछा जाता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of sugar into alcohol is called fermentation. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर जो होती है उसका अल्कोहल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन होता है बाय द यूजिंग ऑफ यीस्ट। यीस्ट का हम यूज़ करते हैं, जैसे बेकरी इंडस्ट्री में जो यीस्ट यूज़ किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में, वो क्या करता है, जब उसको गर्म करते हैं या फिर जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जब यीस्ट उसमें डाला जाता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है यीस्ट, और ये अल्कोहल जब वेपराइज हो जाता है तो ये उस जो भी जिसमें अपन डाल रहे हैं उससे वेपराइज होता है और बाहर की तरफ निकलता है, तो ये उसको फ्लफी बना देता है। ठीक है, उसको क्या बना देता है, स्पंजी बना देता है। इसलिए ब्रेड्स वगैरह क्या होती हैं, स्पंजी होती हैं। ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में केक वगैरह अपन यूज़ करते हैं, केक में भी यही प्रोसेस होता है कि उसमें भी यीस्ट डाला जाता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल जब वेपराइज हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है या ऊपर की तरफ उठता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर स्पंज उत्पन्न हो जाता है, फ्लफी हो जाता है वो एक तरीके से। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हल्का एक तो फूल जाती है ब्रेड और वो स्पंजी हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो किसने डिस्कवर किया और फर्मेंटेशन होता क्या। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये आता है, फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल, वाइन वगैरह ये बनाई जाती हैं, विनेगर हो गया, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था इसको, फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, उसका नाम आता है फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। और ये डिस्कवर किया था किसने, एडवर्ड जेनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, एक तो ये वाला, किसने स्मॉल पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन डिस्कवर की गई थी और किसने डिस्कवर की थी, वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग, इसको नोट डाउन करें। ठीक है, अब फ्रेंडली माइक्रोब्स में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक इसमें है कि ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं और ये सॉइल फर्टिलिटी को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। ये दोनों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट को क्लीन किस तरीके से करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं या फिर कोई जानवर मर गया है, उसकी जो डेड बॉडी है या फिर उसका जो बॉडी है, ठीक है, उसको आप देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसका डीकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डीकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, बिल्कुल उसको डीकम्पोज तोड़ देते हैं उसको। ठीक है, और वो थोड़े दिन बाद में वहाँ से हट जाता है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे नहीं कर रहे। कचरा अपन बाहर फेंकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके हो गए, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट और भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये
अगर हम बाहर फेंक देते हैं तो क्या होता है, अगर जैसे मान लो कहीं बाहर जैसे अपन ने कचरे को इकट्ठा करके जैसे कोई बाहर उसको डिस्पोज करते हैं अपन, तो वहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं और वो वहाँ से हट जाता है। ठीक है, जहाँ भी इनको डाला जाता है कचरे को वहाँ से वो बिल्कुल हट जाता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको डीकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है एक, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम क्या करता है कि एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होती है, अब प्लांट्स जो है वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जो N2 की फॉर्म में होती है, एनवायरमेंट में 78% होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन एनवायरमेंट में 78% होती है और इस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। ठीक है, प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। अब क्या करते हैं, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो दालें होती है ना, दालें, ठीक है, वो क्या होती हैं, उनको अपन लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे चना हो गया, उड़द हो गया, जितनी भी दालें हैं, पल्सेस हैं, उनके रूट्स में जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार पौधे जितने भी हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं फलीदार पौधे जो होते हैं, जितने भी जिनकी भी फली आती है वो क्या होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम या एक और होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एक और होता है इसमें साइनोबैक्टीरिया, और ये राइजोबियम ये क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ सिंपल कंपाउंड्स में, कुछ यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इन यूजेबल कंपाउंड्स को फिर प्लांट्स रूट्स के थ्रू ऊपर लेते हैं। तो ये एक जो है नाइट्रोजन साइकिल जब अपन पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये N2 को जो है कुछ यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के कुछ यूजेबल कंपाउंड्स में। ठीक है, और इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट्स इनको रूट्स के थ्रू अब सॉइल में से जो है ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इनको जो है यूज किया जाता है, इस नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, इन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स में प्रोटीन कैसे बनता है और ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है सॉइल के लिए। ठीक है, सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन को किस तरीके से मिट्टी में जो है इसकी वृद्धि की जा रही है, किस तरीके से इसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन का इस तरीके से फिक्सेशन करके और उसको सॉइल में मतलब कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन आ रही है, तो इसका मतलब फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होना चाहिए सॉइल में, और ये कौन कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वैक्सीन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। और मैंने कौन कौन सी बातें बताई हैं इसमें, क्लियर है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बोलते हैं, इनको पैथोजेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैथोजेंस, जो डिजीज ह्यूमंस में डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिजीज क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से रोग हो जाते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस। हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस।
क्या बोला जाता है, पैथोजेंस, ठीक है। और इसमें भी डिजीज जो है वो दो टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कैरियर्स डिस्कस करने वाले हैं कि इन रोगों को फैलाते कौन कौन है, ठीक है। मक्खी कैसे फैलाती है, ठीक है, हाउस फ्लाई जो होती है, उसके अलावा जो मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, एडीज मॉस्किटो हो चाहे से वो एनाफिलीज मॉस्किटो, किस तरीके से इसको फैलाते हैं, सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली वाली, तो बिल्कुल ज़रूर देखें आप लोग और जुड़े रहें हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है अगली वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और अगर पिछले वीडियोज़ आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी आपको, और अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।